श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि भाई दूज का दिन बहन और भाई के लिए बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है और यह दिन दीपावली के 5 दिनों के पर्व का आखिरी दिन होता है और इसी दिन हमारे दीपावली के 5 दिन की पूजा भी पूरी हो जाती है। महाराज इस दिन भाई अपनी बहन के घर पर जाते हैं तिलक लगवाने के लिए और भाई दूज को हम यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन जो बहन अपने भाई का तिलक करती है उसे कभी यमराज नहीं लेकर जाते। महाराज इस बार भाई दूज कब है, तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा सामग्री क्या रहेगी और बहनों को अपने भाइयों का तिलक कैसे करना है, सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। महाराज इस बार भाई दूज का पर्व 23 अक्टूबर 2025 के दिन मनाया जाएगा और इसी दिन बहनों को अपने भाइयों का तिलक करना है। महाराज अब हम जानते हैं कि भाई दूज के दिन तिलक करने के लिए क्या क्या सामग्री होना जरूरी है। महाराज सबसे पहले आप कोई नॉर्मल या कोई पूजा की थाली ले लीजिए और उसके अंदर सबसे पहले आप गंगा जल और नॉर्मल जल मिलाकर एक लोटे में रखें। इसके बाद में एक गोल बत्ती का शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक भी तैयार करके रखें। वह दीपक आप मिट्टी का ले सकते हैं या आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। ये दीपक आरती करने के लिए होगा। महाराज इसके बाद में तिलक करने के लिए रोली कुंकू और चंदन भी रख ले। इसी के साथ में अक्षत भी अपनी थाली के अंदर रख ले। ये चावल टूटे हुए ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद में आपको कुछ मिठाई या मीठा अपनी थाली में जरूर रखना है। अब हाथ में बांधने के लिए मौली या कलावा अपने थाली में रख ले। इसके बाद में आप कुछ गुलाब के या गेंदे के फूल भी थाली में रख ले। इसके बाद में पूजन की थाली में एक पानी वाला नारियल भी रख ले और एक माचिस भी थाली में रख ले। महाराज अब यहाँ पर आपकी भाई दूज की थाली तैयार हो जाती है। महाराज अब अगर किसी का भाई नहीं है तो वह लड्डू गोपाल जी को अपना भाई मानकर इस दिन भाई दूज का उनको तिलक कर सकती है। और कई सारे लोग गणेश जी के साथ भी भाई दूज मानते हैं। महाराज अब हम जानते हैं कि भाई को तिलक करने की विधि क्या है। अब सबसे पहले आप अपने भाई को एक आसन दें और कोशिश करें कि जमीन पर आप कुछ आसन बिछाकर उसके ऊपर अपने भाई को ऐसे बिठाए कि उसका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब सबसे पहले एक फूल लेकर उसको अपने गंगा जल वाले लोटे के अंदर डालकर अपने भाई के ऊपर शुद्धिकरण के लिए छिड़कें। अब आप अपने भाई को रोली कुंकू और चंदन से तिलक करें और अब भाई के माथे पर चावल लगाए। इसके बाद आप अपने भाई के हाथ पर मौली या कलावा बंधेंगे। अगर आपके यहाँ भाई दूज पर बांधा जाता है तो आप बांध सकते हैं, अन्यथा इसकी जरूरत नहीं है। अब आप भाई को थोड़े से फूल ऊपर से छिड़क दें या चढ़ा दें। अब आप लोग अपने भाई को नारियल दें और कुछ मीठा खिलाएं। महाराज अब आप अपने भाई की आरती उतारे और दीपक आप पहले ही जला लेना। जैसे ही बहन अपने भाई की आरती उतार ले उसके बाद भाई अपनी बहन के पैर छुए और जो भी आप तोहफा लेकर आए हो वह तोहफा दें और कुछ पैसे अपनी बहन को जरूर दें। महाराज इस तरीके से बहनों को अपने भाई का तिलक भाई दूज के दिन करना है। महाराज भाई दूज के दिन भाइयों का तिलक करने का सबसे शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त होता है, तो आपको इसी बीच में भाइयों का तिलक करना चाहिए। और अभिजीत मुहूर्त कब से लेकर कब तक है वह भी जान लीजिए। तिलक करने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:48 पर शुरू होगा और दोपहर 12:33 तक रहेगा। महाराज इसके बाद अगर आप किसी कारण से इस समय के बीच में तिलक न कर पाए तो आपके पास दोपहर का समय भी रहेगा, जो कि दोपहर 1:13 से 3:28 के बीच में भी तिलक कर सकते हैं। और इसके बाद शाम का शुभ मुहूर्त भी रहेगा जिसे हम लोग अमृत काल कहते हैं, तो आप इस बीच में भी भाई दूज बना सकती हैं। शाम का शुभ मुहूर्त शाम 6:56 से शुरू होगा और 8:44 तक रहेगा।
और आप इस बीच में भी तिलक कर सकती हैं। महाराज, इसके बाद में एक राहु काल का समय रहता है, जिस समय के बीच में आपको तिलक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समय शुभ कार्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। महाराज, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 2:54 तक रहेगा। जो भी लोग राहु काल के समय का पालन करते हैं वह इस समय तिलक ना करें। बाकी इस समय तिलक करने में इस बार कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस बार कुछ अच्छे योग इस समय पर बना रहे हैं। महाराज, अब हम आशा करते हैं कि आपको भाई दूज से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल गई होगी। अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी यह वीडियो कहाँ से देखने कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज।